ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जनरली पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्याय 6 का ये कक्षा 10 की, जिसका नाम है त्रिभुज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको समझते कि इसको करना कैसे अपनों, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन है ना, हर बार एग्जाम में आता है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, है ना। आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है अपनों को। चित्र में DE, ये जो साइन है ये है समांतर का। जो DE जो भुजा है ना, ये किसके समांतर है? BC के। अब देखो ये D और ये E, ये जो भुजा है DE, ये समांतर है BC के, है ना। यदि AE अपॉन EC, देखो AE अपॉन EC, इसका अनुपात दे रखा अपन को 3/2। AE अपॉन EC बराबर कितना दे रखा है? 3/2। तथा AD का मान दे रखा, A से लेके D तक की जो दूरी है इसका मान दे रखा 2.7 सेंटीमीटर। तो अपन को DB की लंबाई बतानी है, ये D से B तक की लंबाई बतानी है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत। अब देखो कैसे करना है इसको, मैं समझाता हूँ आपको। तो देखो ये कोई त्रिभुज है अपना, ठीक है। अब जब भी ऐसा कोई त्रिभुज दिया हो अपनों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक भुजा दे रखी है ये वाली। अब इसको नाम दे दिया अपनों ने A, B और C। इसको नाम दे दिया D और E। जब भी ऐसा त्रिभुज दिया हो तो ध्यान रखना, इसमें एक एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है। AD अपॉन DB, DB, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? AE अपॉन EC के। EC मतलब इसका, ये AD अपॉन DB, इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है? AE अपॉन EC के अनुपात के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है, ये अपन को ध्यान रखना, इतना सा बस ध्यान रखना है। जब ये दोनों भुजा समांतर हो, BC समांतर है DE के, तब AD अपॉन DB ये किसके बराबर होगा? AE अपॉन EC के बराबर, ये रिलेशन। अब देखो कुछ नहीं करना है, मान रखना है। अब देखो यहाँ पे देखो AE अपॉन EC का मान कितना दे रखा है? 3/2। AE अपॉन EC का मान कितना है? 3/2। तो AE अपॉन EC की जगह तो मैंने रख दिया 3/2। तो देखो AD अपॉन DB बराबर, अब देखो ये AE अपॉन EC का मान कितना है? 3/2। तो ये 3/2 रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व कर रहा हूँ। अब देखो मुझे निकालना है DB का मान, तो ये DB। अब मुझे AD का मान भी दिया हुआ है, तो AD का मान कितना है? 2.7। दो यहाँ रख देंगे, तो AD की जगह रख दिया मैंने 2.7। बटे बटे में क्या था? DB। ये D और ये B बराबर क्या है अपना? 3/2। अब देखो यहाँ से, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? अब यहाँ से वज्र गुणा कर रहा हूँ मैंने, 2 को इधर 2.7 से गुणा कर दूंगा और DB को मैं किससे गुणा कर दूंगा? 3 से। अब जो एरो लग रहा है ना, उधर गुणा करना है ना। तो ये 2.7 गुणा 2 बराबर 3 गुणा DB। अब मुझे तो DB का मान निकालना है, तो ये बराबर के एक तरफ ओनली क्या होना चाहिए? DB होना चाहिए। तो 3 गुणा में तो कहाँ चला जाए? भाग में। तो देखो 2.7 गुणा 2 बराबर DB, और ये 3 गुणा में था तो कहाँ चला गया? भाग में, है ना। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ, तो पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितना अंक था? ओनली एक अंक था। तो नीचे किससे गुणा हो जाएगा? 10 से। ध्यान रखना, जब भी पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं ना, उतने जीरो जीरो लग जाते हैं और उसके आगे एक लग जाता है। तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितना अंक था? एक। तो एक जीरो लग गया, उसके आगे एक है ना। अब देखो 3 का पड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 नम 27। तो मैंने ऊपर नीचे अंश और हर में मैंने 3 से भाग दे दिया, है ना। तो देखो ऊपर तो क्या बचा मेरा? 9 गुणा 2, ये 9 और ये गुणा 2/10 बराबर DB। अब 9 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18/10 बराबर DB। अब देखो 18 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8 बराबर DB। तो DB का मान कितना आ गया? 1.8। देखो ध्यान रखना, जब भी एक के पीछे जीरो से भाग लगाना हो ना, तो ध्यान रखना एक जीरो है तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। नहीं आता है तो ऐसे भाग दे सकते हैं आप। देखो ये बटे का चिन्ह है,
इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है ना उसको तो अंदर लिखते हैं अपन, और नीचे वाला होता है उसको बाहर। छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है, जो ऊपर होगा उसको अंदर लिखेंगे, जो नीचे होगा है ना उसको बाहर लिखेंगे। अब भाग दो, तो 10 का पहाड़ा बोलो, तो 10 से कम 10, 10 दूना 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, लिख दिया 10। अब घटा देते हैं, तो ऊपर से उतारा, सॉरी 8 में से 0 घटाए तो 8, 1 में से घटाए तो 0। अब देखो यहाँ भाग नहीं जा रहा, छोटा है, तो यहाँ लगा दिया अपने ने पॉइंट, पॉइंट लगाते क्या गया 0। 10 का पहाड़ा बोलो, 10 का पहाड़ा 8 बार बोला तो 80 आ जाएगा। कितने बार बोला? 8 बार, तो ये 80। घटा दो 0 और 0, तो 1.8 ऐसा है। तो डीबी का मान कितना आ गया? 1.8 सेंटीमीटर। तो ये निकाल दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। तो डीबी का मान आ गया अपना 1.8, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब ध्यान रखना है, AD/DB इसका अनुपात किसके बराबर होगा? AE/EC के बराबर होगा, ठीक है। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।